हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। आई होप आप लोग बहुत ही जो है शानदार होंगे। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। वो टॉपिक क्या है? आज की वीडियो में हम बात करेंगे थ्री फेज रेक्टिफायर। मतलब कहने का मतलब यह है हम बात करेंगे थ्री फेज कंट्रोल रेक्टिफायर। क्योंकि यहाँ पे हमें क्या करना है? कंट्रोल करना है। ये जो टॉपिक हमने कंट्रोल रेक्टिफायर शुरू किया था, तो ये बिल्कुल आपका जो है लास्ट टॉपिक है। और वो क्या है? थ्री फेज कंट्रोल। तो सर ये थ्री फेज का उपयोग क्यों है, आप ये बताइए। क्योंकि अभी आपने यहाँ बताया कि सिंगल फेज फुल वेव रेक्टिफायर, अभी आपने इस जस्ट पीछे पढ़ाया, तो वो क्या वो सेटिस्फाई नहीं है? आप ये थ्री फेज क्यों ला रहे हो? थ्री फेज में सर इतना झंझट है, आप थ्री फेज ला क्यों रहे? तो बिल्कुल हम आपको सारी चीज़ बताएंगे हम किस लिए ला रहे हैं। देखिए, सबसे पहले आप ये चीज़ समझिए कि थ्री फेज आने का क्या कारण है। आप समझिए इसको कि जब स्टूडेंट्स हम सिंगल फेज, यहाँ पर थोड़ा सा हम लिख के आपको दिखाते हैं कि जब हम जो है सिंगल फेज फुल वेव कन्वर्टर फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर, पूरा लिखते हैं, फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर का उपयोग कर रहे थे, तो वहाँ पे क्या होता था? जो आपका डीसी मिलता था, जो आपका डीसी हमें वहाँ पे क्या मिलता था? आउटपुट के फॉर्म में मिलता था। उसमें स्टूडेंट्स में क्या होता था? रिपल होता था। रिपल क्या होता है सर? रिपल में क्या होता है? थोड़ा सा एसी का वेरिएशन उसमें जो है पाया जाता है। हार्मोनिक्स टाइप का आप जो है थोड़ा सा समझ सकते हैं कि देखिए, चलिए, तो क्या इसमें रिपल होता था? तो उसमें उसके कारण क्या होता था कि वहाँ पे जो आपका परिपथ या डिवाइस में क्या होता है, वहाँ पे I2R लॉसेस जो है वहाँ पे आपकी इंक्रीज होती हुई दिखती है। तो उससे क्या होता है कि आपकी इफिशियंसी जिसको हम ईटा दिखाते हैं, वो क्या होती है? आपकी डिक्रीज करती हुई आपको दिखती है। क्या होती है? डिक्रीज करती हुई दिखती है। तो दैट इज़ द रीज़न बिहाइंड इट। मतलब इसके पीछे का रीज़न यही है कि हमें जो है थ्री फेज कंट्रोल रेक्टिफायर लाने का क्या मतलब है। तो दैट इज़ द रीज़न। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे जो सिंगल पल्स का उपयोग हो रहा था, तो हमको पल्स को इंक्रीज करना है। तो क्या रिक्वायरमेंट क्या है कि इसको हम किस प्रकार से दूर कर सकते हैं? तो इसको हम दूर करेंगे किससे? यहाँ पे जो पल्स है आपका, उसको इंक्रीज करके। अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर मान लीजिए आपके मतलब बुक कॉपी में आ जाता है, तो देखिए ये क्या है? ये आपके थोड़ा माइंड मैप बनाने की वजह से हम इसको जो है आपको पढ़ाए हैं। तो देखिए, इस प्रकार से अगर आप जो है अपने माइंड में स्टूडेंट जो है कभी भी आप कोई चीज़ याद करते हो, तो इस प्रकार से आप अगर लिखोगे तो आप सारी चीज़ें लिख सकते हो। और ये कहानी की तरह कि उसमें जो है कि फुल वेव कंट्रोल रेक्टिफायर, इसको आपको लिखना है, बिल्कुल लिखना है। बट जब आपको मतलब एग्जाम देने जाइए तो उसको फैला के लिखिए। चलिए, अब इसको हटा। यहाँ पे जो है अब हमें बात करनी है कि यहाँ पे जो उपयोग हमें किसका करना है, यहाँ पल्सेस इंक्रीज करने के लिए, कि यहाँ पे थ्री फेज सप्लाई का उपयोग करना है। तो आप एक चीज़ जानते हैं स्टूडेंट्स कि थ्री फेज जो है आपका एप्लीकेशन में उपयोग होता है, मतलब हाई पावर एप्लीकेशन में आपका उपयोग होता है। जनरली इसमें जो है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो चलिए थोड़ा सा हम देख लेते हैं ट्रांसफार्मर के बारे में। यहाँ पे हम आपको थोड़ा सा डेल्टा स्टार को थोड़ी सी बातें करते हैं यहाँ पे। तो जैसा कि हमने बोला कि यहाँ पे जनरली जो है क्या होता है कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है? स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे जनरली क्या होता है? स्टेप डाउन। अगर आप टीडीपी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर आपका क्या होता है, आप ये चीज़ें समझ गए होंगे। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या होता है कि जो आपका हाई वोल्टेज से थोड़ा ये वोल्टेज को क्या करता है? डाउन करता है। जैसे आपका अगर मान लीजिए आपका 11 kV है, ये क्या करेगा? उसको स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर को लगाएंगे तो ये क्या होगा? 440 वोल्ट में या 220 वोल्ट में, या 440 या 220 वोल्ट में क्या करेगा? ये कन्वर्ट कर देगा। तो ये चीज़ थोड़ी सी आप इस चीज़ को समझिए। चलिए अब आगे चलते हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स हम आपको एक कनेक्शन बताते हैं। जैसे कि क्या आप पढ़े होंगे कि क्या होता है कि एक डेल्टा कनेक्शन होता है। हम आपको थोड़ा डेल्टा यहाँ पे बना रहे हैं, तो आप जो है थोड़ा सा ध्यान देके चलिए। देखिए यहाँ पे आपका क्या है? डेल्टा हम आपको यहाँ पे बनाने की कोशिश। आपका क्या है? आर है, वाई है और ये बी है। ये आपका हमने जो है फेजेस यहाँ पे, मतलब यहाँ पे जो है हमने आपको सप्लाई को यहाँ पे दिखाया है। अब जो है इसके बाद जो है हम आपको जो बना रहे हैं, देखिए हमें स्टार को ड्रॉ करना है। स्टार में क्या होता है कि आपका एक एक्स्ट्रा आता है, वो क्या है? न्यूट्रल।
आपका एक्स्ट्रा एक आने वाला है, वो क्या है, न्यूट्रल, जो कि यहाँ से आपको देखने को। तो ये आपका N है, ये क्या है, R है, Y है, ये क्या है, B है। अब जो है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये सारी चीज़ें जो है दिख रही होंगी। तो स्टार किस प्रकार से हमने यहाँ पे बनाया है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर यहाँ दिखाया, तो वो चीज़ें आप समझ के चलिए। अब हम बात करते हैं फेज क्या होता है, फेज वोल्टेज और लाइन वोल्टेज के बारे में थोड़ी सी हम आपको क्लेरिफाई यहाँ पे देते हैं कि फेज वोल्टेज क्या है। देखिए स्टूडेंट्स, यहाँ पे समझिए कि जब आपका आर जो है एन के साथ दिखता है, आर जो है एन के साथ अगर हम वोल्टेज में लें, जैसे फेज वोल्टेज की अगर हम बात करें, तो अगर हम जो है वोल्टेज की बात करें तो क्या आर आपका एन के साथ होना चाहिए, मतलब वी एन। जब भी आपके मास्टर या आपके टीचर जो आपको पढ़ाता है अभी बोलता है फेज वोल्टेज, फेज वोल्टेज क्या है, फेज वोल्टेज आर और न्यूट्रल के साथ। अब देखिए और क्या है, आप लिख सकते हो इस प्रकार से कि ये है वाई एन, क्या लिख सकते हैं, वाई एन, उसके बाद क्या लिख सकते हो, आपका बी वाई। तो ये जो स्टूडेंट्स आपको दिख रहा है, ये क्या है, आपका फेज वोल्टेज। आपको इस प्रकार से समझना है। अगर हम बात करें लाइन वोल्टेज की, तो यहाँ पे आपकी लाइन वोल्टेज में क्या होगा कि जैसे अगर हम बात करें लाइन वोल्टेज की, तो लाइन वोल्टेज में हम क्या कर सकते हैं, जैसे कि आपका आर बी, मतलब वी आर बी, सब एक वी आर बी, तो आप या फिर लिख सकते हैं कि वी वाई बी या फिर वी बी आर। तो इसको हम लिख सकते हैं इस प्रकार से। देखिए यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं लाइन को, लाइन वोल्टेज को अगर हम दिखाएं तो किस प्रकार से दिखा सकते हैं। यहाँ पे अगर हम देखें तो इसको लिख सकते हैं वी आर वाई और वी वाई बी, वी बी आर। तो ये जो हमने आपको बताया है, ये जो है स्टूडेंट्स 3 साल डिप्लोमा कर लेते हैं मगर ये चीज़ें जो है समझ नहीं पाते हैं कि आपका जो है फेज वोल्टेज क्या है, लाइन वोल्टेज क्या है। तो थोड़ा सा हम आपको, आप इतनी चीज़ें अपने माइंड में रख के चलिए। कहने का मतलब यह है कि जब भी फेज की बात होगी तो वहाँ पर न्यूट्रल को जो है देखिए, आप न्यूट्रल देखने को यहाँ पे आपको मिला है। अगर जो है हम स्टूडेंट्स बात करते हैं लाइन वोल्टेज की, तो लाइन में आप देख रहे हैं कि आर वाई और क्या है आपका, आपका क्या है, आर वाई है, वाई बी है, वी आर है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि किस प्रकार से हमने यहाँ पे बताने की कोशिश की है। तो चलिए, बिल्कुल सही बात है स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने उसमें बताया था कि वहाँ पे जब आपकी रिपल आती थी, तो रिपल आती थी तो आपका एफिशिएंसी क्या होता था, थोड़ी सी हम उसको देख लेते हैं। चलिए इसको रेस करते हैं। तो इतनी चीज़ें आप अपने 3 फेज में माइंड में रखिए। अभी 3 फेज में हम आएंगे, थोड़ा सा एक चीज़ और देखिए यहाँ बताते हैं। यहाँ पे एफिशिएंसी अगर हम बात कर रहे थे कि एफिशिएंसी आपका डिक्रीज हो रहा था, तो आप जानते हैं एफिशिएंसी क्या होता है कि आउटपुट होता है, आउटपुट अपॉन इनपुट का इसका जो है फार्मूला होता है। तो यहाँ पे आउटपुट में आप डीसी वोल्टेज ले रहे थे और यहाँ पे जो है एसी को आप दे रहे थे, एसी को आप क्या कर रहे थे, यहाँ पे दे रहे थे। तो यहाँ पे कहने का मतलब यह है कि जब एफिशिएंसी की बात हो रही थी तो उसमें क्या है, आउटपुट में आपका इस डीसी कम मिला था, मतलब एसी का वेरिएशन जो है दिखता था। इससे क्या होती थी, आपकी एफिशिएंसी जो है क्या होती थी, डिक्रीज होती थी। तो ये चीज़ें आप इसको समझिए। तो अगर हम पल्सेस को इंक्रीज करते हैं तो ये प्रॉब्लम जो है दूर होने वाली है। तो इसके लिए 3 फेज सप्लाई का उपयोग है। तो जिसके लिए हमने आपको बताया कि 3 फेज सप्लाई में आपको थोड़ी थोड़ी चीज़ें जो है समझनी है। अगर हम जो है 3 फेज में स्टूडेंट्स, आप जानते हो क्योंकि आप अगर इंडक्शन मोटर अगर अभी नहीं पढ़े हो, पढ़ोगे 5th सेमेस्टर में। चलिए यहाँ पे एक चीज़ समझिए, 3 फेज में जब हम उसमें बात, अब जो चीज़ हम बताने वाले हैं आपको, रेफरेंस वोल्टेज अगर हम यहाँ पे निकालें किसके बीच में, आर वाई वी की जैसे 3 फेज में जो है आपका यहाँ दिखाते हैं, यहाँ पे फेज डिफरेंस जो है 120 डिग्री का होता है। चलिए थोड़ा सा हम स्टार को लेकर के आपको समझाते हैं। आपका क्या है, आर है, आपका वाई है, आपका क्या है, बी है। आई होप आपको स्टूडेंट जो है ये चीज़ें दिख रही होंगी कि आर है, वाई है और बी है। तो आप इस चीज़ को जो है समझ के चलिए कि यहाँ पर जो है आप समझिए इसको। मान लीजिए ये क्या है आपका, हम आपको एक रेफरेंस लेकर के जो है समझाते हैं। इसका जो स्टूडेंट जो है फेज होता है वो क्या होता है, इस आर वाई के बीच में जो फेज डिफरेंस है तो 120 डिग्री होता है आपका। ये भी क्या होता है, 120 डिग्री। अभी जो हम 3 फेज सप्लाई की बात कर रहे हैं क्या होता है, 120 डिग्री। तो ये चीज़ें समझिए। अगर हम जो है आर की बात करें, आर के पॉइंट को अगर हम पकड़ते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं, अगर हम इसके वोल्टेज को रेफरेंस, मतलब रेफरेंस वोल्टेज को अगर हम देखें, रेफरेंस वोल्टेज को अगर हम देखें क्या, रेफरेंस वोल्टेज को, तो रेफरेंस वोल्टेज को अगर हम देखते हैं तो वहाँ पे हम क्या देख सकते हैं। तो आप बोर तो नहीं हो रहे, आप बिल्कुल बोर मत होइए। जिस प्रकार से आप समझ लीजिए कि आप सब कुछ देखते हो, बस बिल्कुल आप उसी तरीके से ये सारी चीज़ें जो है समझने की कोशिश करिए। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा स्टूडेंट्स, अगर हम इसके वोल्टेज को देखें तो हम लिख सकते हैं V = VM
फेज में क्या लिख सकते हैं कि जो है v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, v इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी मतलब r के लिए। अगर हम वी वाई के लिए देखें, वी बी के लिए देखें, क्या देखें, अगर हम जो है इसको v अगर जो है हम इसको वी वाई के लिए अगर हम इसको देखें तो यहाँ पे आप ये चीज़ें समझ रहे होगे। ये आपका r, इसको b ले लेते हैं, इसको b और इसको जो है y, r y b, ठीक है, इस तरीके से हम इसको लेते हैं। यहाँ पे अगर हम y को देखें तो स्टूडेंट्स आप ये चीज़ समझ रहे हो, देखिए ये आपका जो है इस रेफरेंस में है। अगर स्टूडेंट्स इसको हम जो है इस तरीके से क्लॉकवाइज जो है इसको हम अगर रोटेट कराते हैं तो क्या होगा, ये जो अगर देखिए ध्यान से देखिए, ये आपका y वाला है, जब ये इस ऐसे घूम कर जब यहाँ पे आएगा तो r वाला जो है इधर, मतलब कहने का मतलब क्या है, किस डिफरेंस को वो करेगा, ये 120 डिग्री। यही चीज़ें आपको ध्यान देनी है। वी वाई क्या लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री। आई होप मतलब ये आप थोड़ी क्लियर नहीं दिख रहे होंगे। यहाँ पर देखिए कि अगर हम वी वाई की बात करें तो हम क्या लिख सकते हैं, वी एम साइन ओमेगा टी माइनस 120 डिग्री का डिफरेंस यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। ये चीज़ें आप लिख सकते हो वी वाई में। अगर जो है हम वी बी की बात करें, वी बी में आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, कि वी बी में आप क्या लिख सकते हो कि ये क्या करें, 120 मतलब ये चीज़ें अगर यहाँ पर इस रेफरेंस में हम यहाँ पर बात करें, यहाँ पे आने के लिए इसको क्या होगा, ये क्या हो 240 का इसमें डिफरेंस आने वाला है। तो अगर आप इस तरीके से मतलब आप क्लॉक वाइज तरीके से देखोगे तो ये आने वाला है। अगर एंटी क्लॉकवाइज तरीके से देखोगे तो ये क्या होगा आपका प्लस 120 डिग्री, मतलब अभी दिखा रहे हैं किस प्रकार से कर रहे हैं, सब दिखा रहे हैं। देखिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं क्या कि साइन, अगर हम जो है क्लॉकवाइज तरीके से लें तो देखिए 120, ये चीज़ें यहाँ पे आने के लिए 2 बार 120 को पार करना होगा, कहने का मतलब ओमेगा टी माइनस 240 आपका हो जाने वाला है। आई होप आप ये चीज़ समझ रहे हैं। अगर हम इसको जो है एंटी क्लॉकवाइज अगर हम रोटेट करा देते हैं तो ये क्या करते हैं, ये ऐसा 120 ही पार करेगा, डायरेक्ट इस पॉइंट रेफरेंस पॉइंट पे आ जाएगा। तो थोड़ा सा आपका चेंज ये होगा, इसी चीज़ को थोड़ा सा आपका चेंज ये हो जाएगा कि वी एम हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस 120 डिग्री प्लस आ जाने वाला है। बाकी सब आपका यही होने वाला है। तो ये इस प्रकार से जो है स्टूडेंट्स हम आपको तो थोड़ा सा 3 फेज बताने की कोशिश है। तो आई होप आप ये चीज़ जो है समझ रहे होंगे। तो जो प्रॉब्लम होगी, जो थोड़ी सी देखिए गलतियाँ हमसे भी होती हैं, गलतियाँ आपसे भी होंगी, तो हम ये नहीं बोल रहे कि जो लिखवा दिए हैं वो सही है, आप ही जाइए उसको मैच करिए। ये हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपको ज़रूरी है कि आप किताबें खोलें और यहाँ पे जो बताए जा रहे हैं उसको मैच करें, जो गलती है उसको कमेंट करें। तो बिल्कुल आप ये चीज़ जो है करें, इसमें कोई संकोच नहीं है। तो आप जाइए और इसको जो है देखिए और हमें बताइए कि क्या इसमें जो है आपको देखने को मिली, तो क्या प्रॉब्लम इसमें जो है होने वाला है। तो अब चलिए हम बात करते हैं स्टूडेंट जो है थोड़ा सा आपको अब बताते हैं कि 3 फेज कंट्रोल रेक्टिफायर में थोड़ा सा हम एक ब्लॉक डायग्राम को आपको दिखाते हैं। तो इसको हम हटाते हैं। तो इस 3 फेज को थोड़ा अपने माइंड में रखिएगा। और इसकी ब्लॉक डायग्राम को हम देखते हैं कि ब्लॉक डायग्राम हम क्या कराने वाले हैं। देखिए यहाँ पे अगर हम क्या 3 फेज कंट्रोल रेक्टिफायर की ब्लॉक डायग्राम, 3 फेज कंट्रोल रेक्टिफायर की ब्लॉक डायग्राम को हम देखने वाले हैं। ब्लॉक डायग्राम को हम देखेंगे। चलिए 3 फेज ब्लॉक डायग्राम, तो इसको अगर हम देखें 3 फेज रेक्टिफायर के ब्लॉक डायग्राम को, तो यहाँ पे देखिए 3 फेज सप्लाई अगर आप देते हो तो यहाँ पे इसके बीच में क्या आने वाला है, कंट्रोल रेक्टिफायर। कंट्रोल रेक्टिफायर में स्टूडेंट्स आपका उसके बाद जो है क्या देखने वाले हैं, आपको जो मिलेगा वो क्या है, आपका वेरिएबल डीसी यहाँ पे मिलने वाला है। वेरिएबल डीसी आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे जो कंट्रोल रेक्टिफायर में इसमें आपका थायरिस्टर का उपयोग होने वाला है। जैसा कि आपको हमने इसमें बताया था, थायरिस्टर में आपका एससीआर जो है कर सकते हैं, इसके उपयोग में ला सकते हैं। तो आपको दिख रहा है किस प्रकार से इसके वेरिएबल आपको डीसी यहाँ पे मिलने वाली है। तो स्टूडेंट जो है आप बिल्कुल थोड़ा सा रेस्ट कर लीजिए। और चलिए अब हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ हम इसको रजिस्टिव लोड में स्टूडेंट जो है हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं कि 3 फेज को अगर हम चलिए स्टार्ट करते हैं, उसके बाद जो है बातें करेंगे। तो आप इस चीज़ को नोट कर लीजिए, नहीं तो हम इसको रेस्ट कर देंगे। तो चलिए इसको आप नोट कर लीजिए। तो अब हम बात करते हैं स्टूडेंट जो है अगर हम रजिस्टिव लोड इसमें लेते हैं, हाँ, तो क्या होने वाला है कि यह मेथड जो है आपका मिड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन भी इसको हम कहते हैं।
तो चलिए देखते हैं। और मिड पॉइंट हम इसको क्यों बोल रहे हैं, तो ये चीज़ें भी हम आपको बताएंगे, क्योंकि इसमें क्या है, आपका न्यूट्रल पॉइंट जो है, न्यूट्रल पॉइंट के सापेक्ष जो है कैलकुलेशन किया जा रहा है। तो चलिए देखते हैं और इसको बनाते हैं। तो यहाँ पे इसको रेस्ट करते हैं स्टूडेंट्स। अब हम देखते हैं इसके आगे। यहाँ पर हम बात ये कर रहे हैं कि यहाँ पे स्टूडेंट जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। चलिए अब बताते हैं। अगर हम इसमें रजिस्टिव लोड को, रजिस्टिव लोड, ये टॉपिक जो है आपका कंट्रोल रेक्टिफायर आप खोलेंगे, उसके सबसे लास्ट में लिखेंगे तो आपको 3 फेज दिखेगा। क्या है इसके, इसमें जो हम बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, रजिस्टिव, क्या बात कर रहे हैं, रजिस्टिव लोड की अगर हम बात करें, मतलब आर लोड की बात करें, तो हम क्या करने वाले हैं। देखिए आर लोड की अगर हम बात करें तो वहाँ पे स्टूडेंट जो है हम क्लियरली पहले हम एक डेल्टा बनाते हैं। आपको क्या बनाते हैं, डेल्टा हम यहाँ पे आपको बनाते हैं। तो इसके सप्लाई को जो है हम डिनोट कर देते हैं, ये आपका आर है, वाई है और बी है। आई होप आपको ये चीज़ें जो है दिख रही होंगी। इसके बाद जो है हम स्टार बनाते हैं। एक यहाँ पे क्या कर रहे हैं, एक स्टार कनेक्शन हम कर रहे हैं। देखिए तो स्टूडेंट्स ये चीज़ें आप इसको समझ चलिए। यहाँ पर हमने बताया था कि इसी के बीच में हम, ये देखिए ये आपका न्यूट्रल पॉइंट भी दिया रहेगा बीच में, यहाँ पर हम जो है लगाएंगे रजिस्टर, और यहाँ इन सभी में एक SCR हम यहाँ पे लगाने वाले हैं। आई होप आप ये सारी चीज़ें दिख रहा होगा आपको। यहाँ पे हम एक SCR, जहाँ जिस फेज में SCR का वोल्टेज ज़्यादा होगा इस लाइन में, तो क्या होगा, उसको क्या करेगा, पहले आपका वर्क में आने वाला। चलिए देखिए इसको हम किस प्रकार से समझते हैं। तो आई होप आपको स्टूडेंट जो है ये फिगर जो है दिख रहा होगा। तो इस थायरिस्टर को हम लिखते हैं T1 T2 और क्या R है, इसको हम क्या लिखेंगे, T1 T2 और T3, T1 T2 और T3। आई होप आपको ये चीज़ें दिख रहा होगा किस प्रकार से हमने इसको T1 T2 और T3 को दिखाया। अब अगर हम बात करें तो इसको हम ये भी लिख सकते हैं कि R B Y, R B और Y। आपको ये क्लियरली जो है ये सारी चीज़ें दिख रही होंगी, तो किस प्रकार से हमने इसको बनाया है। अब हम बात करेंगे, क्योंकि ये सभी जो है फेज EMF को मिड पॉइंट पे आप देख रहे हैं, इसको हम मिड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन भी इसको हम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन। क्यों बोल रहे हैं मिड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि देखिए यहाँ पे जो आपका न्यूट्रल दिख रहा है, इसके मिड में जो है हमें यहाँ पे, और इसके कॉन्फ़िगरेशन मतलब मिड पॉइंट के रिस्पेक्ट में हम इसको बताते हैं। यहाँ पे इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम बोल सकते हैं कि क्या है, मिड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन, मिड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे। तो इसको हम मिड पॉइंट कॉन्फ़िगरेशन के नाम से भी ये कहा जाता है। तो इसमें अगर ये क्योंकि ये इसमें जो है क्या होता है कि फेज EMF को जो है मिड पॉइंट अर्थात जो है न्यूट्रल पॉइंट के जो रिस्पेक्ट में कैलकुलेशन इसका किया जाता है। तो आप ये चीज़ समझ रहे होंगे। अगर इस रिस्पेक्ट में अगर जो है हम जो है VR को देखें, मतलब जिसमें रेफरेंस वोल्टेज में आप जानते हो हम क्या लिख सकते हैं, VM sin ओमेगा t। अगर हम VY को देखें तो हम क्या लिख सकते हैं कि VM क्या लिख सकते हैं, VM sin ओमेगा t माइनस 120 डिग्री। और इसको जो VB आपका है उसको हम क्या लिख सकते हैं कि VM sin ओमेगा t प्लस 120 डिग्री। आई होप आप ये चीज़ें समझ रहे होंगे किस प्रकार से हमने इसको लिखा है। तो अगर आपको थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो हम मुँह से तो बोल ही रहे हैं, अब इसको जो है नोट कर लीजिएगा। अब स्टूडेंट जो है हम बात करते हैं इसके वेव फॉर्म को। तो ज़्यादा देर ना करते हुए, ये टॉपिक जो है बहुत ही बेसिक है। वेव फॉर्म इसमें जो है आपका थोड़ा सा टिपिकल हो जाता है, क्योंकि इसमें जो है तीनों फेज को दिखाए जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगर ये तो वीडियो थोड़ा सा ब्लर हो रहा होगा उसके लिए आप जो है थोड़ी सी मैनेज करिएगा, क्योंकि इसमें क्या होता है कि हमारा जो सिस्टम है अभी थोड़ा उतना मतलब ब्रॉड नहीं है कि हम आपको जो है एकदम क्लियरफाई करके स्टूडेंट जो है, हम भी चाहते हैं कि आप क्लियरली दिखे, और जो है थोड़ा सा क्या होता है कि हमें बार बार वो चीज़ चेक करनी होती है कहीं ब्लर तो नहीं कर रहा है। चलिए इसके आगे हम देखते हैं कि आपको वेव फॉर्म बनाते हैं। यहाँ भी स्टूडेंट सबसे इंपॉर्टेंट समझने की बात यह है कि आप 3 फेज आपको बनाना, पहले 3 फेज की वेव फॉर्म को बनाना आपको आना चाहिए। 3 फेज का जो वेव फॉर्म है वो इतना टिपिकल है क्या बताएं, पहले ज़्यादा टिपिकल भी नहीं है, बना लेंगे आप। पहले आप इसको जो है स्टूडेंट्स बनाने के लिए R है, इसलिए हम 0 से इसको ले रहे हैं तो R है। अब स्टूडेंट जो है इसके बाद जो है आपको यहाँ पे 2
सप्लाई को ले जाने की ज़रूरत है। वो क्या है, चलिए उसको देखते हैं। यहाँ पे समझिए कि अगर ये है तो यहाँ पे इससे हम एक सप्लाई को ले जाने की कोशिश करते हैं। चलिए देखिए, इस चीज़ों को समझिए। चलिए एक वाला आपका बन गया, तो इसको हम क्या करेंगे कि इसको हम यहाँ से ले जाकर इसमें जॉइन करेंगे और एक पॉइंट हम यहाँ पे लेने वाले हैं। आई होप आपको ये चीज़ें दिख रही होंगी, किस प्रकार से हम इसको ले जा रहे हैं। तो ये जो है थोड़ा सा बन नहीं पाया है, तो रुकिए, ये इसको हम जो है, यही चीज़ होता है इसमें, थोड़ा सा ये क्या होता है मिक्स हो जाता है, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है बनाने में। तो इसको चलिए हम आपको बनाते हैं, उसके बाद जो है दिखाते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो फिगर हमने बनाया है, बहुत ही मेहनत के बाद जो है फिगर आपको थोड़ा सा देखने को मिला है। ये फिगर क्या है, ये फिगर हमने आपको 3 फेज समझाने की कोशिश की है। तो 3 फेज आप जो है बनाना सीखिएगा, बार बार प्रैक्टिस करिएगा तो जो है बनाने आपको आ जाएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स हम इसके उसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है कि हमने आपको जो है इनपुट वोल्टेज को दिखा कि मतलब ये क्या है, हमने 3 फेज सप्लाई यहाँ पे दी। तो यहाँ पे अगर हम V आउटपुट को देखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, अगर हम पहले वाले में अल्फा एंगल को 0 लेते हैं तो आपको डायग्राम जो है कंडक्शन जो है आपको मान लीजिए ये इतना आपका जो है क्या है 120 डिग्री, इस वाले फेज को 120 डिग्री, फिर इस वाले फेज को 120, मतलब 120 डिग्री का यहाँ पे क्या है आपको कि दिखेगा 120 डिग्री। कहने का मतलब यह है कि इसमें आपका जो है T1 T2 फिर आपका फिर जो है T1 फिर आपका T2 जो है थायरिस्टर ऑन होता हुआ दिखेगा। अगर हम जो है देखिए नीचे वाला जो फिगर आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले फिगर में देखिए आपको जो अल्फा एंगल जो है डिसाइड हमने किया कि 3 मतलब जो अल्फा मतलब फायरिंग एंगल जो आपको दिखाई दे, फायरिंग एंगल क्या है, इसमें क्या होता है, इस एंगल में क्या होता है आपका देने के बाद क्या होता है कि थायरिस्टर आपका ऑन हो जाता है। तो यहाँ पे क्या है कि देखिए फायरिंग एंगल यहाँ पे 300 डिग्री आपको दिखाई गई है। तो इस पर जो है आप देख रहे होंगे इस फायरिंग एंगल देने के बाद क्या है आपका ये सेकेंड वाले में भी आपका देखिए ये पार्ट जो है एंटर करता हुआ आपको दिखेगा। तो ये वाला डायग्राम जो है स्टूडेंट्स आपके बुक में काफ़ी क्लियर आपको दिखा है। तो थोड़ा सा हम इसको रेफरेंस में बनाने के लिए आपको समझाने की कोशिश की है, जहाँ तक हमें लग रहा है उतना अच्छा हम जो है इसमें बता नहीं पाए, जैसा कि हम जो है अगले में आपको बता देते हैं। तो आप जो है इसको थोड़ा सा अपने रिस्पेक्ट में समझिएगा, क्योंकि ये चीज़ें 3 फेज में है। तो इतना ब्रीफली करके हम इसको जो है इस मतलब इस बोर्ड पे तो नहीं बता सकते। इसको जो है क्या होता है कि AI के फॉर्म में अगर आप इसको देखेंगे तो काफ़ी अच्छे तरीके से समझ पाएंगे। तो यहाँ पे अगर बोर्ड पे समझना है तो इस प्रकार से आप इसको देखिए, जिस प्रकार से हमने आपको बताया है कि ये चीज़ें स्टूडेंट जो है हम बात कर ये चीज़ें आपका हमने क्या बात किया 3 फेज कंट्रोल रेक्टिफायर के बारे में। तो आपको दिख रहा है किसी प्रकार का रिपल आपको दिखने को नहीं मिल रहा है। तो यहाँ पे आप स्टूडेंट जो है समझिए, यहाँ पे एक चीज़ क्या है, यहाँ पे ये हम बताने वाले हैं कि आप इस चीज़ों को जो है बहुत ध्यान से पढ़िए। अब इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर को जो है क्या करेंगे, शुरू करेंगे। फ्रेंड्स अगर आप जो है ये चीज़ अकेले देखते हो तो आप जो है अपने दोस्तों के साथ इसको जो है शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। चलिए, थैंक यू।